बाबा के महावाक्यों से लेंगे। एक समय में एक ही नहीं, दो सेवाएं करो। एक बाबा कह रहे हैं कि एक समय में एक नहीं दो सेवाएं करो। तो कौन कौन सी सेवाएं करो? मनसा भी करो, ठीक है, और वाचा भी करो। वाचा कर रहे हैं, वाचा के साथ साथ मनसा सेवा भी हमें करनी है। जी जी। आगे बाबा ने कहा है, मधुबन है ही सारे विश्व के अंदर ऊंचा स्तंभ। बाबा कहते मधुबन क्या है? विश्व के अंदर ऊंचा स्थान है। तो कहते हैं ना, टावर ऑफ पीस है मधुबन, ठीक है। तो जो ऊंची ऊंचा स्थान होता है वो सबको आसानी से दिखाई देता है, ठीक है। तो मधुबन में जो भी एक्टिविटी होती है, गतिविधियां होती हैं, वो सबको दिखाई देती है और सब उसका अनुकरण करते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं कि मधुबन है ही सबसे ऊंचा स्थान। जी। बाबा ने आगे कहा, कहीं से भी देखो, चाहे दूर से चाहे नजदीक से, लेकिन स्तंभ तो ऊंचा ही दिखाई देता है। हाँ हाँ, चाहे दूर से देखो चाहे पास से देखो, जो स्तंभ है वो तो ऊंचा ही दिखाई देगा, क्योंकि वो ऊंचा है ही, ठीक है। तो कहीं से भी देखेंगे हम, वो हमको ऊंचा ही दिखाई देगा। जी। बाबा ने आगे कहा, ऊंचा स्तंभ होने के कारण सभी की नजर जाती है, तो यह विशेष बेहद की सेवा है। अब बाबा कहते हैं कि ऊंचा स्तंभ होने के कारण सभी की निगाहें जाती हैं। सब कहाँ देखते हैं? मधुबन की तरफ देखते हैं, है ना। तो हमारे जो भी नियम है, जो भी मर्यादाएं हैं, तो हम सब कहाँ से हमको मिली हुई हैं? मधुबन के द्वारा मिली हुई हैं, बाबा के द्वारा मिली हुई हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या कहते हैं कि हाँ, हमारी दादियां ऐसा करती हैं, हमारे बड़े दादा ऐसा करते हैं, भाई ऐसा करना है, या मधुबन में ऐसा नहीं करते तो हम लोग भी ऐसा नहीं करेंगे। तो हम लोग किसको फॉलो करते हैं? मधुबन को फॉलो करते हैं। और यही बेहद सेवा का आधार है, जी। अपने बड़ों को देखना, है ना। जी। आगे बाबा कह रहे हैं, ब्रह्मा बाप समान कदम कदम चलना चाहिए। जैसे बाबा चले वैसे। हाँ, अब देखिए कि शिव बाबा कह रहे हैं कि ब्रह्मा बाप के कदम पर कदम हमको चलना है, ठीक है। तो कितनी अच्छी बात है कि ब्रह्मा के सामने कोई ऐसा उदाहरण नहीं था, एग्जाम्पल नहीं था कि बाबा उसको देखते, बाबा स्वयं बने। लेकिन हमारे सामने कितना बड़ा एग्जाम्पल ब्रह्मा है। तो हमें उनके कदम पे कदम रखना, अपनी कोई भी मत नहीं लगानी, अपनी बुद्धि नहीं लगानी है। जैसे बाबा ने किया वैसे हमको करना है। तो कोई भी कर्म करने के पहले हमें ये जरूर सोचना है कि ब्रह्मा बाप ने ऐसा कर्म किया है, अगर किया है तो मैं करूंगी, नहीं किया तो फिर मुझे नहीं करना है। जी जी। आगे कहा है बाबा ने, जैसे ब्रह्मा बाप को देखा, रात जाग कर भी वाइब्रेशन फैलाने का मंथन करते थे। हाँ, अब देखो कितनी अच्छी बात शिव बाबा कह रहे हैं कि ब्रह्मा बाप को देखा कि रात रात भर जाग के और वाइब्रेशन फैलाते थे, विश्व की आत्माओं को सुख की शांति की अंजलि देते थे। तो बाबा कई बार बच्चों से कहते हैं कि बच्चे, आपको नींद कैसे आ रही है, आप कैसे सो सकते हैं? क्योंकि जो दुखी आत्माएं हैं वो आपको पुकार रही हैं। तो कहने का भाव कि अगर रात को भी हमको जागना पड़े तो जाग कर हमें भी वाइब्रेशन फैलाना है, सबके जीवन में सुख शांति की प्रकंपन चारों तरफ फैले, ये शुभ भावना रखनी है, ठीक है। और ऐसी हमको सेवा अवश्य करनी जी जी। आगे बाबा कह रहे हैं, तो ऐसे सब बच्चों का मंथन चलना चाहिए। जैसे है। बाबा। ऐसे बच्चों का मंत्र चलना चाहिए, माने मन ही मन, मंत्र माने जो मन के अंदर चलता रहे। तो मन में सदा यही चलता रहे कि कैसे विश्व की आत्माओं के जीवन में सुख शांति आ जाए, है ना, कैसे उनके सब दुख दूर हो जाए।
ये मंत्र हमारे अंदर चलते रहना चाहिए, और उसको दूर करने के हमको उपाय भी करने चाहिए। तो उपाय क्या है कि हमें रात्रि को जाग कर भी ठीक सुख शांति के प्रकंपन विश्व की आत्माओं तक पहुंचाने हैं। आगे बाबा ने कहा, ऐसे नहीं कि जैसे कहेंगे प्रोग्राम मिलेगा तो करेंगे, अपने आप से हम्म, भी सेवाएं ऐस- करें। अब ऐसे नहीं कि भाई कोई ऑफर आएगा हमको, है ना, प्रोग्राम मिलेगा तो करेंगे। ठीक है, प्रोग्राम मिलेगा तब तो करना ही है। अगर कोई प्रोग्राम नहीं है तब भी तो हमारे प्रोग्राम है ना, कि हमें क्या करना है। हमें विश्व की सेवा में हमेशा तत्पर रहना है, और उसके लिए माने मनसा सेवा एक बहुत सशक्त माध्यम है, ठीक है, जिसको हमें सदा यूज करना है। जी, जी। बाबा कह रहे हैं, इस बात में करो और कराओ, इस बात में जो ओटे सो अर्जुन। हाँ, अब बाबा तो सबको समझा रहे हैं, लेकिन जो औटे सो अर्जुन की, कोई करे ना करे, मुझे तो करना ही है। ठीक है, मैं करूंगा। ठीक है, कोई नहीं करता है कोई बात नहीं, तो जो औटेगा वो अर्जुन होगा, जो करेगा सो पाएगा, और जितना करेगा उतना पाएगा। ठीक है। बाबा कह रहे हैं, सबको देखने से रह जावे, वह अर्जुन नहीं है। जो सब फिर से रिपीट करो। जी, सबको देखने से रह जावे, वह अर्जुन नहीं। किसी के हाँ, मतलब वो जो नहीं कर रहे तो हम नहीं करेंगे। हाँ, किसी को देख के हम कि अरे वो तो नहीं कर रहा है, या वो इतने साल से ज्ञान में चल रहा है, अभी तो उसके अंदर ये बुराई है, अभी तो उसके अंदर ये भी, ये हमें नहीं देखना है ना। हमें खुद को देखना है और खुद को चेंज करना। ठीक है, अपनी चेकिंग करो और चेंज करो। कोई क्या करता है ये नहीं, है ना। हम करेंगे तो हम पाएंगे, और जितना करेंगे उतना पाएंगे, इसलिए हमें किसी को देखना नहीं। जी, जी। बाबा आगे कहते हैं, इसीलिए जो करेगा उसको सब फॉलो करेंगे। हाँ, जो करेगा उसको सब फॉलो करेंगे। ठीक है, तो ये नंबर किसको लेना है, ये नंबर मुझे लेना है। तो ये चांस मिलता है हमें सेवा का, तो चांस लेके हमें चांसलर बन जाना है। ठीक है, किसी को देखना नहीं है, नंबर आगे लेना है। जब ऐसा हम करेंगे तो हमें देखकर फिर और भी करेंगे। आगे कहा है, मनसा से विश्व की सेवा करो। विश्व सेवाधारी एक काम नहीं डबल काम करते हैं। हाँ, अब बाबा कह रहे हैं कि मनसा से विश्व की सेवा करो, और सेवाधारी एक सेवा नहीं डबल सेवा करते हैं। ठीक है, तो मनसा से हमें विश्व की सेवा करना है, और वाचा से हमारे सामने जो सम्मुख बैठे हुए हैं उनकी सेवा करना है। ठीक है, तो वाचा और मनसा दोनों हमारी साथ साथ सेवा होती रहे। या कर्मणा सेवा भी हम कर रहे हैं तो मनसा से हम विश्व की सेवा में तत्पर हैं। ठीक है ना, ये सारे विश्व की आत्माओं के लिए हमें एक साथ एक समय पर हम अनेक आत्माओं को साकार दे सकते हैं। जी, पिछले ही चैप्टर में निकला कि रोटी बनाते भी रोटी बनाओ लेकिन हाथ से, बुद्धि से बाबा को याद करो, विश्व को प्रकाश दो। आप देखो कितनी अच्छी बात बाबा कह रहे हैं, कि हाथों से रोटी बनाते जाओ और बुद्धि से विश्व को साकाश दो, बाबा की याद करो। क्यों, तो ये ना कि हाथ काटे और दिल यार दे। हैं? काम तो हाथों से करते हो और मन में तो कुछ ना कुछ चलता ही है, तो क्यों व्यर्थ की बातें हमारे अंदर रहे। हम क्यों ना विश्व की सेवा में अपने मन को लगाएं, उस समय हर आत्मा को साकाश दें कि विश्व की जो आत्माएं हैं, परमात्मा की शक्ति मुझ में समा रही है ना, और परमात्मा की जो शक्ति है वो उसके प्रकंपन मेरे द्वारा सारे विश्व में फैल रहे हैं, हर एक आत्मा के अंदर समा रहे हैं।
और वो आत्मा भी सुख शांति की अनुभूति कर रही है। जी। बाबा आगे कह रहे हैं, सदैव डबल सेवा करते रहो। हाँ, सदैव डबल सेवा करते रहो, ठीक है ना, कि काम भी करते रहो और मनसा सेवा भी करते रहो, ठीक है। तो ये डबल काम हमें, डबल सेवा हमेशा करनी है। ये नहीं कि हम कोई काम कर रहे हैं तो काम में बिजी हो गए, नहीं, हाथों को बिजी रखना है, लेकिन बुद्धि से हमें परमात्मा को याद करना। ब्राह्मण जीवन का कर्तव्य है सुनना और सुनाना। हाँ, अब ब्राह्मण जीवन का कर्तव्य क्या है, कितनी बड़ी बात बाबा कह रहे हैं कि ब्राह्मण जीवन का कर्तव्य है सुनना और सुनाना। जो हमने सुना बाप से वो हमको सबको सुनाना है ना। जिस ज्ञान को सुनकर हमारे दुख दूर हो गए हैं, वही ज्ञान हम उन दुखी अशांत आत्माओं को भी सुनाए और उनके दुख भी दूर हो जाएं। जी। बाबा आगे कह रहे हैं, यही निजी कार्य है, आपका पर्सनल ये काम। निजी कार्य, हाँ, ये हमारा पर्सनल कार्य, निजी कार्य है, ये किसी और का नहीं, ये हमारा खुद का कार्य है जो हमें करना है। बाबा आगे कहते हैं, बांधेलियां हैं, बांधेलियां तो प्रवृत्ति में रहते भी निर्वृत्त रहती है। हाँ, अब बांधेलिया जो है तो बाबा कहते हैं ना कि प्रवृत्ति में रहते भी बिल्कुल निवृत्त रहती हैं। क्यों? क्योंकि उनका तन वहां रहता है और मन तो उनका बाबा के पास रहता है। तो तन कहाँ रहता है वो ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं होता है, मन जहाँ रहता है वो ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो तन उनका प्रवृत्ति में है और मन बाबा के पास में है, तो वो ज्यादा अच्छी सेवादारी है, वो जी अच्छी सेवा कर सकती हैं। जी दीदी। आगे बाबा कह रहे हैं, हर घड़ी लगन रहती है कि किस घड़ी निर्बंधन बन बाप से मिले। हाँ, हर घड़ी बाबा से क्या कहती है कि बाबा मैं बंधन से मुक्त हो जाऊं और आपके पास आपसे मिलने के लिए आ जाऊं। वो कौन सी घड़ी होगी जब मैं निर्बंधन हो जाऊंगी, है ना, सब बंधनों से मुक्त हो और आपसे मिलन मनाऊंगी। जी। बाबा कह रहे हैं, अ, तन तन वहां है लेकिन मन बाप के पास रहता। हाँ, परतंत्र तन, परतंत्र तन के हैं, मन के तो नहीं है ना। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, बाबा कह रहे हैं कि तन वहां है लेकिन मन तो बाबा के पास में है ना। तन को भले कोई बांध ले लेकिन मन को तो नहीं बांध सकता है ना। तो मन से हम बाबा को बहुत अच्छे से याद कर सकते हैं, मन से हम बाबा के पास पहुंच सकते हैं, बाबा के साथ की अनुभूति कर सकते हैं मन के द्वारा। ठीक है। तो बाबा बांधेलियां क्या करती हैं? हाँ, बांधेलियां क्या करती हैं? मन से बाबा को बहुत याद करती हैं, ठीक है। आगे बाबा कह रहे हैं कि तन को कितने भी तालों में रखें, मन को तो ताला हाँ, नहीं लगा सकते। बिल्कुल, कि तन को ताले में रख दो ना, बंद कर दो, कितने ताले में बंद करोगे, लेकिन मन को बंद करके दिखाओ तो मन को ताला तो कोई लगा नहीं सकता, तन को चाहे जितना बंधन लगा दे, ठीक है। तो बाबा कहते कोई बात नहीं, मन से मुझे याद करो। और बांधेलियों की विशेषता है, बाबा ने जो बताया कि वो मुझे बहुत याद करती हैं, है ना। वो प्रवृत्ति में रह के भी निवृत्त है बिल्कुल, क्योंकि उनका मन मेरे पास है। जी। आगे बाबा कहते हैं, अगर माया जीत है तो मन स्वतंत्र है। हाँ, अगर माया जीत है तो मन स्वतंत्र है। अगर हमने विकारों को जीत लिया है तो मन हमारा स्वतंत्र है, ठीक है। आप मन किसी का गुलाम नहीं है। हाँ, बाबा आगे कह रहे हैं, बांधेलियां अपनी वृत्ति द्वारा, शुद्ध संकल्प द्वारा विश्व के वायुमंडल को परिवर्तन कर सकती हैं। हाँ, अब कितनी अच्छी बात कहते हैं कि बांधेलियां अपनी वृत्ति द्वारा, अपने वाइब्रेशन द्वारा विश्व के वायुमंडल को परिवर्तन कर सकती हैं। बाबा को कितना विश्वास है बांधेलियों पर,
क्योंकि उनकी जो याद होती है ना, उसमें बहुत कशिश होती है, बहुत प्यार होता है। इसलिए बाबा बांधेलियों पर कितना विश्वास करते और क्या कहते, उनकी वृत्ति से, उनके वाइब्रेशन से, ठीक है, विश्व की सेवा वो करने में सक्षम है, वो कर लेंगे। जी, बांधेलियों को इस सेवा का बहुत बड़ा चांस है। हाँ, अब बाबा देखो कैसे बांधेलियों का दर्द कम कर रहे हैं ये कहकर, ठीक है, कि बांधेलियों को विश्व सेवा का चांस है, कि ऐसे इस विधि के द्वारा बांधेलियां विश्व सेवा का चांस ले सकती हैं, विश्व की सेवा कर सकती हैं, और विश्व कल्याणकारी का टाइटल भी ले सकती हैं। ठीक है, ये कौन कह रहा है? ये स्वयं बाबा कह रहे हैं बांधेलियों के लिए। जी, आगे बाबा कह रहे हैं, आजकल मनसा सेवा ही चाहिए क्योंकि विश्व को आवश्यकता है मन की शांति। हाँ, अब बाबा कह रहे हैं कि आजकल मनसा सेवा की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि विश्व को इसकी आवश्यकता है, ठीक है ना। तो हमें मनसा सेवा हम एक समय में, ठीक है, पूरे विश्व को एक साथ हम साकाश दे सकते हैं, ठीक है। और अभी विश्व में कितनी हलचल चारों तरफ सुनाई दे रही है, इसलिए बाबा कहते हैं अभी ऐसी आवश्यकता की, ऐसी सेवा की बहुत आवश्यकता है। जी, बाबा आगे कहते हैं, मन की शांति की तो मनसा द्वारा शांति के वाइब्रेशन फैला सकती हो। शांति के हाँ, सागर बाप की याद में इसी संकल्प में रहना, यही मनसा सेवा करना है। हाँ, अब शांति के सागर बाप की याद में रहकर शांति के प्रकंपन सारे विश्व की आत्माओं में को देना है ना, सारे विश्व में फैलाना। क्यों? क्योंकि विश्व की जो आत्माएं हैं कैसी हैं अभी? बिल्कुल अशांत है ना, परेशान है, हताशा से भरी हुई है, उनको माने ना उम्मीद हो रही है। तो उनको सबको हम, उनके अंदर उम्मीद जगानी है, उनके अंदर फिर से माने होप भरना है जो होपलेस हो गई हैं, ठीक है। और उनकी से उनके मन को शांति देना है। तो शांति के प्रकंपन से उनका जो मन है वो शांत होगा, और उनके मन में खुशी होगी, जिसकी अभी बहुत बहुत आवश्यकता है। जी, और ये सब शांति के सागर की याद में रहकर वो शांति के प्रकंपन फैलाना माने संभव है। जी, आगे बाबा ने कहा, ऑटोमेटिक शांति की किरणें फैलती रहेंगी तो शांति का दान देने वाली महादानी हो ना। हाँ, अब कितनी अच्छी बात बाबा कह रहे हैं कि ऑटोमेटिक तुम शांति के सागर की याद में बैठ जाओगे तो कुछ कहना भी नहीं पड़ेगा, ऑटोमेटिक आपसे शांति के प्रकंपन चारों तरफ फैलते रहेंगे। तो महादानी हो ना, बाबा कहते हैं बच्चे तुम कौन हो? तुम महादानी हो ना। तो बाबा से कहना बाबा हाँ हम महादानी हैं, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना? बस बाप की याद में रहना, याद से ही अपने आप ऑटोमेटिकली चारों तरफ वाइब्रेशन फैलते हैं। बाबा ने आगे कहा, मनसा सेवा का सहज साधन अटूट निश्चय है। अब मनसा सेवा कौन कर सकता है? तो बाबा कहते हैं जिसको अटूट निश्चय है, ठीक है, वही मनसा सेवा कर सकता है, कि एक बाबा मेरा, दूसरा ना कोई। जिसको ये निश्चय है वो मनसा सेवा कर सकता है। जी, जी, आगे बाबा कह रहे हैं, जो भी सदा निश्चय बुद्धि होकर विजयी रहते हैं, उन उन निश्चय बुद्धियों द्वारा वायुमंडल शुद्ध होता जाता है। वह मनसा सेवा करते क्योंकि चारों ओर की व्यक्ति निश्चय बुद्धि आत्माओं को देख समझते हैं। अब बहुत अच्छी बात बाबा कह रहे हैं कि जो स्वयं निश्चय बुद्धि है, ठीक है, वो चारों तरफ की आत्माओं को देख माने निश्चय बुद्धि के वाइब्रेशन फैला रहे हैं ना, बाबा से लेके जो शक्ति है वो चारों तरफ फैलाते हैं। क्यों?
क्योंकि स्वयं निश्चय बुद्धि है और सबको वो कैसा देखते हैं, ये भी निश्चय बुद्धि है। जी। बाबा आगे कहते हैं, चाहे कितनी भी घमंडी हो, ज्ञान ना भी सुनते हो, लेकिन अंदर में यह समझते जरूर है कि इनका जीवन कुछ कुछ तो अलग है। हाँ, अब कहते चाहे कितने भी घमंडी हो, ज्ञान नहीं भी सुनते होंगे, लेकिन आप जब उनको साकाश देंगे तो वो जरूर ये सोचते हैं कि इनका जीवन कुछ तो अलग है ना, ये हमसे अलग है ना, इनमें कोई विशेष बात है। क्यों? क्योंकि हम जो मन ही मन मनसा के द्वारा उनको साकाश देते हैं ना, तो मनसा के द्वारा साकाश देने से उनकी क्या धरनी तैयार होती है धीरे धीरे, और वो भी एक दिन ये महसूस करना शुरू कर देते हैं, ये विशेष है, ये अलग है। ठीक। जी जी। आगे बाबा कह रहे हैं कि बाबा कहते, तो जो शुरू से अटल निश्चय बुद्धि रहे हैं, उनकी यह सेवा चलती रहती है, यह भी मनसा सेवा है। हाँ, अब बाबा कहते जो शुरू से अटल बुद्धि है, ठीक है, जिनको अटल निश्चय है, उनकी ये सेवा चलती रहती है ना? उनकी ये मनसा जो सेवा है वो सदा चलती रहती है, और वो भी ये निश्चय बुद्धि है। जी दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद दीदी जी ने हमें इतना सुंदर एक्सप्लेनेशन बाबा की महावाक्यों से निकाल कर दिया है। दीदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। दीदी जी से ही विनम्र निवेदन करेंगे कि दीदी जी गुड नाइट मेडिटेशन अगर दीदी जी कराते हैं तो। ठीक है। ओम शांति। शांति के सागर की मैं आत्मा, शांत स्वरूप, सारे विश्व की सेवा करने के लिए मैं आत्मा शांति की प्रकंपन चारों ओर फैला रही, विश्व की एक एक आत्मा के अंदर शांति की किरणें समाती जा रही। जैसे शांति के प्रकंपन उनके अंदर समाते हैं, उनको खुशी और आनंद की अनुभूति। मैं निरंतर सेवा करने वाली निश्चय बुद्धि आत्मा, मेरा बाबा पर अटल निश्चय है। इस निश्चय के आधार पर मैं आत्मा अमृत वेले से लेकर पूरे दिन की दिनचर्या में सबको आत्मिक रूप में देखते हुए परमात्मा की श्रीमत का कदम कदम पर पालन करते हुए अपने दिन की दिनचर्या को आगे बढ़ाते जा रही है। मुझे अपने हर कर्म पर अटेंशन देना है। मेरे द्वारा किसी का दिल न दुखे। मैं आत्मा सबसे मीठे वचन बोलूं, सबका सहयोग करूं, सबके प्रति
शुभ भावना, शुभकामना। जन जन का कल्याण हो, इसी भावना को लेकर मैं आगे बढ़ती जा रही हूँ। सोने से पहले बाबा के सम्मुख जाकर प्यारे बाबा को पूरी अपनी दिनचर्या बताती हूँ। मीठे बाबा, आज जो जो कुछ मुझ आत्मा ने किया है, मैं आपको समर्पित कर रही हूँ। अगर मुझसे कोई त्रुटि हुई हो, सब आपको समर्पित है बाबा। मैं कोई बोझ लेकर सोना नहीं चाहती। जो भी है वो आप स्वीकार करें। ऐसा कह बाबा की गोद में विश्राम करने के लिए हम तैयार हो जाएं और बाबा से कहें, बाबा, निद्रा से मुक्त होने के बाद आप जैसा चाहें, आपकी जो श्रीमत होगी कल, वो हम आत्माएं उसको फॉलो करेंगी और अपने दिन की शुरुआत करेंगी। अभी गुड नाइट बाबा, गुड नाइट मीठे बाबा। और बाबा की गोदी में, बाबा की छत्र छाया में मैं आत्मा विश्राम कर रही हूँ। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। जी, एक बात आप सब से जरूर कहना चाहेंगे, दीदी जी की परमिशन हो तो, कि आजकल जॉइंट पेन बहुत हो रहा है और हम गुड नाइट मेडिटेशन भी डेली करते ही हैं क्लास के बाद। तो दो चीज आप सब जरूर रखें योग के टाइम पर, एक पानी का ग्लास और एक जिससे जॉइंट के ऊपर आप पेन किलर या स्प्रे या फिर तेल का यूज करते हैं तो वो दोनों को सकाश दे, पानी आप पिए और उस तेल से या स्प्रे से आप अपने जॉइंट पेन पर मालिश कर सकते हैं, जिससे, लेकिन उसको सकाश दें। तो हम लोग मेडिटेशन करते ही हैं, इसलिए आप अपने पास क्लास के टाइम पर पानी का ग्लास और तेल जरूर रखें। उसको योग के टाइम पर सकाश दें, उसके बाद उसका यूज करें। 7 दिन तक हम ये एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं, तो अगर आप सब सहयोग करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। या आप क्या कहेंगे इसके चलिए, बारे में? बहुत, हाँ, बहुत अच्छी बात है ना। चार्ज करके हम बाबा की याद में, है ना, बाबा की